तैयार रहिए। स्टार्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वैश्विक होड़ में भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रहा है। विराम। आईआईटी बॉम्बे द्वारा भारत जैन नामक स्वदेशी एआई मॉडल के विकास की घोषणा इस दिशा में निर्णायक कदम है। विराम। आज जब दुनिया के बड़े एआई मॉडल पर अमेरिका और यूरोप का कब्जा है, तब भारतीय भाषा, समाज, संस्कृति और व्यवहार की जटिलताओं को समझने वाला देसी मॉडल न सिर्फ जरूरत बन चुका है, बल्कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का अनिवार्य हिस्सा भी। विराम। पैरा। भारत जैन को भारतीय वास्तविकताओं, डेटा, भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर विकसित किया जाएगा। विराम। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की एआई दुनिया में डेटा वही सबसे ज़्यादा समझता है जो उसके पास होता है, और फिलहाल दुनिया का डिजिटल दिमाग भारतीय वास्तविकताओं से अनभिज्ञ है। विराम। आज ओपन एआई सहित तमाम मॉडल किसी भी देश के यूजर्स को जवाब तो देते हैं, लेकिन उनकी कल्पना, तर्क और प्राथमिकताएं पश्चिमी नज़रिए से संचालित होती हैं। विराम। भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है, ग्रामीण वास्तविकताओं की समझ कमज़ोर है और हमारी सामाजिक संरचना का विश्लेषण अक्सर उलझन में बदल जाता है। विराम। जब एआई आने वाले वर्षों में शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शासन के फैसलों को प्रभावित करेगा, तब प्रश्न यह होगा, क्या हम दूसरों के बनाए एल्गोरिदम से सोचेंगे या अपना तकनीकी दिमाग खुद बनाएंगे। विराम। इसी सवाल का जवाब है भारत जैन। विराम। पैरा। एआई की प्रगति आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का मूल आधार बनती जा रही है। विराम। हर क्षेत्र में एआई सुपर टूल बनकर उभरा है। विराम। हालांकि भारत जैन की राह में कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने हैं। विशाल और विविध डेटा संग्रह यानी आधिकारिक भाषाएं, सैकड़ों बोलियां, इतने विशाल भाषाई परिदृश्य को समेटना कठिन कार्य है। विराम। टेक जॉइंट भारतीय टैलेंट को आकर्षित कर रहे हैं। देश को एआई विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति स्तर पर बदलाव करना चाहिए। विराम। भारत जैन को टेक्नोलॉजी मिशन मोड में आगे बढ़ाना चाहिए। विराम। राष्ट्रीय एआई डेटा रिपोजिटरी की स्थापना करनी चाहिए जो सुरक्षित और भारतीयता के अनुरूप हो। विराम। जब स्कूल, कॉलेज व शोध संस्थानों में एआई प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। भारत जैन भारतीय एआई का पहला बड़ा कदम है जो साबित करेगा कि तकनीक की दुनिया में भी भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन सकता है। विराम। वैश्विक परिदृश्य साफ है, जो डेटा व एआई को नियंत्रित करेगा वही भविष्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नियंत्रित करेगा। विराम। तेरा। आज की जरूरत यही है कि हर भारतीय समझे कि एआई की लड़ाई सिर्फ मशीनों की नहीं, अपनी पहचान, भाषा और भविष्य की लड़ाई है। विराम। आईआईटी बॉम्बे की पहल ये संदेश देती है कि भारत का भविष्य सिर्फ मेड इन इंडिया उत्पादों में नहीं, बल्कि थिंक्ड इन इंडिया तकनीक में भी छिपा है। विराम। तेरा। बहुदलीय लोकतंत्र में राजनीति प्रबल न हो यह संभव नहीं, पर हर मुद्दे पर राजनीति अवांछित और खतरनाक प्रवृत्ति है। न तो लंबे संघर्ष और बलिदानों से हासिल आज़ादी का अमृतकाल संकीर्ण दलगत राजनीति से बच पाया, और न ही संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर हुए आयोजन। विराम। वैसा ही परिदृश्य राष्ट्रगीत
वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिख रहा है। विराम। राष्ट्र के जीवन में ऐसे ऐतिहासिक मोड़ गौरवशाली विरासत होते हैं जिनका उपयोग खासकर युवा पीढ़ी को इतिहास से परिचित कराते हुए बेहतर भविष्य का संकल्प लेने के लिए किया जाना चाहिए। विराम। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की यह विडंबना ही कही जाएगी कि ये गौरवशाली क्षण भी दलगत राजनीति के ग्रहण से नहीं बच सके। विराम। न तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में हो रहे आयोजन और न ही संसद में इस पर चर्चा दलगत राजनीति और परस्पर आरोप प्रत्यारोपों से बच पाई। विराम। आदर्श स्थिति होती अगर संसद एक स्वर से वंदे मातरम गाते हुए उसमें निहित राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त कर विकसित भारत का संकल्प लेती, लेकिन राजनीतिक शहमात के खेल में ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया गया। विराम। पैरा। यह राजनीति पूरी तरह अवांछित है। यह इस बात से भी पता चलता है कि 1937 में तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसले के लिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। विराम। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने इस राष्ट्र गीत में कांट छांट कर स्वीकार कर देश में विभाजन के बीज बोने के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। विराम। मुस्लिम समुदाय में वंदे मातरम के बढ़ते विरोध के मद्देनजर 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा इस राष्ट्रगीत के पहले 2 छंद ही भविष्य में गाने संबंधी निर्णय के लिए सिर्फ नेहरू को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह इसलिए सही नहीं है क्योंकि नेहरू उस कार्य समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन उसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद और गोविंद बल्लभ पंत सरीखे वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल थे। विराम। जो निर्णय 88 साल पहले कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर लिया था, उसके लिए अब अकेले नेहरू को जिम्मेदार ठहराना तर्कसम्मत तो नहीं पर चुनाव केंद्रित राजनीति तर्कों के बजाय तेवरों से चलती है। विराम। इसीलिए कांग्रेस समेत विपक्ष भी स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान के प्रति उसके पूर्वजों की भूमिका के चलते भाजपा नेताओं को कटघरे में खड़ा करने का मौका नहीं चूक रहा। विराम।